हाय फ्रेंड, देखिए अभी हम छत पर आ चुके हैं। स्मेल कर रहा है, कुछ पता नहीं क्या स्मेल कर रहा है। ऐसे भी बारिश का महीना है तो कुछ ना कुछ, अभी भी बारिश होकर के छूटा है। छत पर पानी लगा हुआ है, फिर भी हम छत पर आ गए हैं वीडियो बनाना है तो कहीं से कहीं आदमी को जाना ही पड़ता है। तो अभी हम छत पर आ चुके हैं और देखिए मेरे यहाँ का लोकेशन। सब तरफ अभी सावन आ रहा है तो सब तरफ नहीं, देखिए जिधर देखिएगा हरा भरा नज़र आता है। हरा भरा जिधर देखिए हरा भरा नज़र आएगा। तो आज मेरा चेहरा बहुत उदास लग रहा है, फेस भी फूला फूला लग रहा है और इसके कारण क्या है सो आप लोगों को बताएंगे। आप बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में और अच्छा लगे तो कमेंट लाइक शेयर दबा के कीजिए, ना अच्छा लगे तो ना कीजिए। आपकी मर्जी, आपकी खुशी को तो हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो अभी फेस ही देखकर पता चल रहा होगा कि मैं बहुत टेंशन में हूँ और टेंशन का कारण भी है। आदमी को फैमिली में रहना इतना आसान बात थोड़े है कि इतना आसानी से आप फैमिली में रह जाइएगा और इतना आसानी से फैमिली वाले आपको एक्सेप्ट करके रख लेंगे और नौकरानी के तरह ट्रीट नहीं करेंगे। नौकरानी भी आती है तो अपना टाइम से झाड़ू पोछा बर्तन जितना काम उसको देले रहिएगा, जितना काम पर बनाया रहेगा काम, इतना काम आपको करना है, इतना महीना मिलेगा, उतना आती है फटाफट काम करके चल जाती है। मगर एक बहू जो घर में होती है ना, वो सुबह शाम या तो अगर उसको काम दिन भर का है ना, अगर कोई किसी को होता है कि झटपट काम करके और आराम कर लेती है और किसी को है कि दिन भर उतना ही काम में लगल रहना है। किसी को काम उजियाता नहीं है, जैसे कि मेरा है, मुझे काम नहीं उजियाता है। मैं दिन भर लगी रहती हूँ, उतना ही काम में दिन भर लगी रहती हूँ। तो बहू का काम ही है एक मशीन के तरह काम करना है, या तो उसको ऊपर निर्भर है कि वो दिन भर करे वही काम, या वही काम वो 12-1 बजे तक ख़त्म करके नहा धोआ खा करके आराम करे और फिर शाम को अपना काम में लग जाए। यही होता है बहू का मशीन के तरह काम करना। तो उस पर निर्भर करता है कि वो कैसे काम करेगी, क्या करेगी, नहीं करेगी, उस पर निर्भर करता है। मगर जब नहा धोआ कर अगर खाने जाएगी 12-1 बजे तो फिर दूसरा आदमी खाने चल जाएगा कि हमको खाना दो, हमको खाना दो, हमको खाना। जब वो खाने जाएगी ना तो मतलब कहते हैं ना कि जब वो खाने जाएगी 12-1 बजे सारा काम करके खाने जाएगी, तब जा कर के दूसरा आदमी दोबारा खाने आ जाएगा। जब वो खाने पर बैठल रहेगी तो ऑर्डर मिलेगा कि खाना इसको कर के दो, उसको कर के दो, वो खाएगा। अब सोचिए कि खाने के बाद भी एक बहू को सुकून नहीं मिलता है कि हम आराम से खाकर बिस्तर पर जाए या अपने लिए जिए या अपने लिए कुछ काम करें। कुछ फैमिली ऐसा होता है ना कि जब बहू का निहाल खाल टाइम ख़त्म होता है तो उनको अब फिर से दोबारा गरम चाहिए, चाहे कुछ अलग खाने का फरमाइश हो जाता है कि ये खाना है, वो खाना है, ये बनना चाहिए, कुछ अलग फरमाइशी हो जाता है उनको। फिर आपको हिम्मत नहीं है कि आप कह सकते हैं कि हम नहीं बना करके देंगे। आपको हर हाल में बना कर देना है। अगर आपको फैमिली में रहना है तो हर हाल में बना कर देना है, चाहे आपको मन हो या ना हो। यही है फैमिली प्रॉब्लम। और गुंजा जो अखनी इस मुसीबत से मतलब इस कट से जो दौड़ रही है और सब लोग उसी को टोल कर रहे हैं कि तुम ही झगड़ालू हो, तुम ही ऐसी हो, तुम ही ऐसी हो। होता है वो अपने लिए आवाज़ उठाई होगी इसलिए उसको सबसे झगड़ा हो रहा है, नहीं पट रहा है किसी से। अगर वो चुप रहती, इतने दिन से वो चुप थी तो कहाँ उसको कोई उससे लड़ने जाता था, सुन के रह जाती थी। तो जब अपने लिए वो आवाज़ उठाने लगी तो बर्दाश्त से फालतू हो गया, उसको घर में रहना लोग मुश्किल कर दिया है। और ना ही आवाज़ उठाइए तो सुन के रह जाइए, तो चुपचाप फैमिली रखेगा आपको, क्योंकि उसको रखना ही है ना। उसको फ्री का नौकरानी मिला है, फ्री का हर चीज़ ऑर्डर पास करेगी, बना के आपको देना है तो रखबे करेगी ना। तो यही है फैमिली प्रॉब्लम और फैमिली को इसी को कहते हैं फैमिली।
तो कोई होता है कि किसी का हस्बैंड सपोर्ट करता है तो कहीं जहाँ रहता है हस्बैंड तहाँ रखता है, और किसी का हस्बैंड सपोर्ट नहीं करता है, वो चाह कर भी अपने माँ बाप को नहीं छोड़ के अलग रह सकता है। तो आप फिर तो आपको लड़ झगड़ करके रहना ही है उसी में, नहीं तो दूसरा कोई चारा नहीं है। तो कहते हैं ना कहते हैं ना कि औरत कुछ नहीं मारती है, औरत को हर चीज़ पूरा हो जाता है। औरत अपना ख्वाहिश कुछ नहीं मारती है, जेंट्स मारती है। औरत को हर चीज़ पूरा हो जाता है। जब वो मायके में रहती है तो अपने माँ बाप की सेवा करती है, अपने माँ बाप को खाना बना के खिलाती है, तो सोचती है कि चलो मेरा हस्बैंड ऐसा मिलेगा तो वहाँ जा कर के सुकून से रहूँगी, सुख से रहूँगी, आराम से रहूँगी। जब वह शादी होकर के जब अपने ससुराल आती है तो ससुराल में भी वही उसको झेलना पड़ता है। वहाँ अपने माँ बाप को सेवा की है, खाना बना के खिलाई, और यहाँ आई तो अपने हस्बैंड को माँ बाप को खाना खिला रही है और उनके लिए कुछ कर रही है। उसके कहीं सोचती है कि हस्बैंड मिलेगा तो यहाँ घूमने जाऊँगा, वहाँ घूमने जाऊँगा, ऐसे करूँगा, मगर घर के फैमिली के वजह से वो कहीं नहीं ले जाती है। हस्बैंड जो रहता है ना अपने माँ बाप के दबाव में रहता है तो वो भी कहीं नहीं ले जाता है डर से। तो उसके बाद लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, बच्चा हो जाता है, उसको बच्चा रह जाता है, बच्चा होता है तो अपने बच्चों के लिए हर कुछ करती है, अपने बच्चों के लिए जीती है, अपने बच्चों का सारा काम धंधा सब करती है बच्चों के लिए। तो वो अपने लिए जी कहाँ, उसको तो कभी भी टाइम नहीं मिला कि वो अपने लिए जी सके, चाहे अपने लिए वो मर सके। अपने लिए तो कुछ नहीं की, तो कैसे कहता है लोग कि से लड़की कुछ सेक्रीफाइस नहीं करती है। जितना लड़की कर सकती है सेक्रीफाइस नहीं, उतना लड़का कुछ नहीं कर सकता है। तो मैं खुद ही एक औरत हूँ और इस चीज़ को मैं अच्छे से जान रही। अभी मुझे ना इतना ज़्यादा शौक़ है ना कि मैं अपने हस्बैंड के साथ यहाँ घूमने जाऊँ, वहाँ घूमने जाऊँ, फिर भी मतलब मेरा हस्बैंड मतलब होता है ना कि उनके पास जिम्मेदारी जो है ना, सो उनको कहीं जाने पर मजबूर नहीं कर रहा, उनको जाने नहीं दे रहा। वो सोचते हैं कि अगर हम 10 दिन कहीं अपने पत्नी को लेकर घूमने जाऊंगी तो हम 10 दिन में कमा कर हम ये कर लूँगी, वो कर लूँगी, मगर वो ये नहीं समझती है ना कि ज़िंदगी खुशी आप कितना भी कमा लीजिए, पर अपने जब वाइफ को जब वो खुशी नहीं दे सकते हैं ना, तो आपको जितना कमाया हुआ है सब व्यर्थ जाता है। आप 4 तल्ला मकान बना लीजिए, जगह ज़मीन खरीद लीजिए, बड़े आदमी बन जाइए, मगर पत्नी को कभी खुश नहीं रख पाए आप। पत्नी को खुश रखने में चूक गए और बड़े आदमी बनने में आप जीत गए। तो यही है, तो औरत का यही है, हर चीज़ औरत मार कर जीती है। अपना ख्वाहिश हो, अपना शौक़ हो, अपना हर चीज़ मार कर जीती है, मगर जेंट्स कभी भी नहीं मारती है अपना शौक़ हो। कभी ना कभी इनको क्या है कि हम जब कहते हैं जाने के लिए तो कहते हैं कि नहीं, इनको कि नहीं, हर मर्द को कह रहे हैं। कहीं आप कहिएगा जाने के लिए तो कहेंगे कि मेरे पास टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, तो कभी कहेंगे कुछ हो। जहाँ दोस्त मैम के 4 गो साथी के अगर साथ प्लान बन गया तो अखनी चाहे तो अखनी 12 बजे रात को, 2 बजे रात को निकल जाना है। सिर्फ पत्नी को ले जाने में उनको ज़्यादा आसकत लगता है और पत्नी को ले जाने में ज़्यादा खर्चा लगता है। खुद जाते तो जैसे वो बिना खर्चे के जा रहे हैं, बिना खर्चे के आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट।